Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज की वीडियो में हमारा जो नेल्सन मंडेला जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फटाफट हम लोग वो लेसन कंप्लीट करेंगे। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। और पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया है और पार्ट 2 भी हमने खत्म कर दिया, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। आप ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पैराग्राफ। ओके, हाँ, लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। लाइफ में हर एक व्यक्ति के पास 2 ऑब्लिगेशन रहती है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी जो उनको निभानी होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जो ड्यूटी है वो उनकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, एंड ही हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, वो है दूसरी जो कि कम्युनिटी के लिए होती है। ठीक है, तो दूसरी ऑब्लिगेशन जो कम्युनिटी के लिए है, उसकी कंट्री के लिए है, वो 2 ड्यूटी उनको निभानी, एक तो परिवार के लिए और दूसरा देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपन इन अ सिविल एंड ए ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। मतलब हर एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर फैमिली के प्रति और देश के प्रति अपनी जो ड्यूटी है वो निभा सकता है। बट क्या होता है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर हमारे देश साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, माई कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। मतलब हमारे कलर के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए दोनों ड्यूटी करना पॉसिबल नहीं था। मतलब तुम देश के लिए भी कुछ करो और फैमिली के लिए भी कुछ करो, ऐसा नहीं था। क्यों, देखते हैं। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated। मतलब एक तुम सिर्फ मनुष्य जैसा जीना चाहते हो, फैमिली मैन बन के जीना चाहते हो, उसको भी तुम्हें उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, जब देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, वॉज इनएविटेबली मतलब जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, रिप मतलब तुम्हारे रिप ऑफ मतलब तुम्हारे कपड़े भी उतार देंगे, मतलब वो प्रकार की पनिशमेंट फ्रॉम हिज फैमिली। पर यहाँ पर कपड़े नहीं, यहाँ पर फैमिली में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और तुमको घर छोड़कर अलग रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें देश के लिए कुछ करना है। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और अभी एक ऐसे समय में रहना पड़ेगा जहां पर ज्यादातर तुम्हें अंधकार में रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अंधेरा करके रहो, मतलब तुम्हें छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम फ्रीडम फाइटर बन गए और ब्रिटिश लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली। तो पहले जब मैं छोटा था तब मैं मेरे देश के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, मैं मेरे फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब मैं मेरे खुद के लोगों, फैमिली के लोगों की सेवा करना चाहता था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओन ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड। जब मैं देश के लिए कुछ करने गया तो मैं मेरे पिता के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं मेरी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि अभी मैं फ्रीडम फाइटर बन गया। क्योंकि उन लोगों को भागते फिरना पड़ रहा था और ज्यादातर टाइम उनको जेल में ही बिताना पड़ रहा था, इसलिए वो लोग फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न इन विद अ हंगर टू बी फ्री। अभी वो आजादी की जो भूख है वो मेरे अंदर पैदा होने के तुरंत नहीं आ गई थी। आई वॉज बॉर्न free in every way that I could know, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast millet under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। मतलब हर एक प्रकार की फ्रीडम। वहां पर घूमने की आजादी थी, मम्मी के घर में रहने की आजादी थी, खेतों में भागने की आजादी थी, झरनों में तैरने की आजादी थी, शाम को भुट्टा जो हम लोग भून के खाते हैं वो खाने की आजादी थी, हर एक प्रकार की आजादी। जो बुल कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, उसमें बैठकर घूमने की आजादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, सिर्फ थोड़े बहुत जो कस्टम्स थे, जो रिलीजियस कस्टम थे, उसको ओबे करना पड़ता। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, या तो मनुष्य के और गॉड के ऐसे कोई भी नियम नहीं थे जिसकी वजह से मैं बॉन्डेज में था। नेक्स्ट, इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। फिर धीरे धीरे जब मैं बढ़ता गया मुझे पता चला गया कि मेरा बचपन में जो फ्रीडम थी वो सिर्फ एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब एक धोखा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me
यंग मैन जब बना तब मुझे पता चला कि मेरी आजादी तो छीन ली गई है ऑलरेडी. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट. और उसकी भूख, आजादी की भूख मेरे अंदर बढ़ती गई. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. एज ए स्टूडेंट मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ मेरे लिए. हाँ, द ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. वो फ्रीडम जो कि मुझे शाम को घूमने के लिए आजादी मिले. फिर क्या है, रीड व्हाट आई प्लीज, जो भी मुझे पढ़ना है वो पढ़ने की आजादी. और गो वेयर आई चूज, और जहां पर भी मैं जाना चाहता हूं वहां पर जा सकता हूं, वो प्रकार की आजादी चाहिए थी. आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप्स, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ. मतलब एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे वो सारी चीजों से मुझे आजादी चाहिए थी. कभी जब वो स्टूडेंट थे तभी. ठीक है, नेक्स्ट. बट देन बाद में पता चला, आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. मैंने ये देखा कि आजादी की लड़ाई में, मेरी खुद की आजादी की लड़ाई में पता चला कि मैं अकेला गुलाम नहीं हूं, मेरे भाई बहन लोग भी, वो लोग भी बॉन्डेज में हैं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल. कर्टेल मतलब रिड्यूस. ऐसा नहीं कि मेरी फ्रीडम को दबाया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड. मतलब जो भी मेरे जैसे ब्लैक दिख रहे थे सबकी आजादी छीन ली गई थी. दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तभी जाके मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी जो फ्रीडम के लिए फाइट करती थी उसको ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. ओके, मेरे अंदर जो आजादी की जो भूख थी वो और भी बढ़ने लगी. फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए आजादी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अभी ये जो भूख जो मेरे अंदर पैदा हुई, उन्होंने मेरे लाइफ को एनिमेटेड किया, मतलब मेरे लाइफ को बनाया. मैंने नहीं बनाया, ये भूख ने मेरी लाइफ को बनाया. कैसे बनाया देखो. That transform a frightened young man, मतलब पहले जो डरने वाला लड़का था उसको बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया. That drove a law abiding attorney, वो पहले जो कायदे सब कुछ मानता था, मतलब कायदे का पालन करता था, to become a criminal. अभी वो क्रिमिनल जैसा ही बन गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर में अपने दुश्मनों को मारा भी था. That turn a family loving person, वो पहले फैमिली लविंग पर्सन था, into a man without a home. अभी वो घर में भी नहीं रह सकते कि फ्रीडम फाइटर. That forced a life loving man to live like a monk. Monk मतलब एक साधु जो घर छोड़कर जंगलों में रहता था, वैसी मेरी भी हालत हो गई थी. आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. ओके, अभी मेरे जैसे मेरे साथ में रहने वाले सभी लोग, हम लोग सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लोग बन गए थे. बहुत सारी चीजों का त्याग हमको करना पड़ा. नेक्स्ट, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम I was allowed when I knew my people were not free. अभी वो पॉलिटिकल लीडर बन गए थे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत आजादी उनको मिल गई थी, पर उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ मुझे मिल रही, मेरे लोगों को नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. अभी फ्रीडम जो है, आजादी है, उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते. इसको फ्रीडम मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. पर मेरे ऊपर नहीं, मेरे लोगों के ऊपर जो बंधन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो जैसे कि मेरे ऊपर है. ओके, तुम मुझे आजादी देते हो और मेरे लोगों को नहीं देते हो, वो नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और मेरे लोगों के ऊपर जो बंधन थे वो हमारे सबके ऊपर थे. ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा आजादी मिल गया मतलब मैं फ्री हूं. आई न्यू दैट. ओके, ये लास्ट पैराग्राफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा थॉट उन्होंने दिया है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely the oppressed. मतलब जो गुलाम है उसको आजादी की तो जरूरत है, पर जो लोग गुलामी करवाते हैं, मतलब जो लोग राज करते हैं, उन लोगों को भी आजादी की जरूरत है. दोनों को आजादी की जरूरत. कैसे? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. मतलब जो गुलामी करवाता है, जो राज करता है, वो भी, उनकी भी आजादी छीन ली गई. कौन सी आजादी? वो एक बंधन में है, जेल में है. किसके जेल में? हेट्रेड के. उसके अंदर हेट्रेड कूट कूट के भरी हुई है, तभी जाके वो दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करता है. मतलब वो भी एक प्रकार से गुलाम है. he is locked behind the bars of prejudice. वो प्रिजुडाइस मतलब एक नैरो माइंडेडनेस
एंड नैरो माइंडेडनेस, हाँ दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो उनका प्री माइंड जैसा बनाया जाता है उसकी वजह से वो उनके खुद के विचारों के बंधन में है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं दूसरों की आजादी छीन लेता हूं तो उसका मतलब मैं खुद भी आजाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि अगर मेरी आजादी छीन ली जाती है तो वैसे मैं अगर किसी की आजादी छीन ली जाता हूं तो भी मैं भी फ्री नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब जो ऑपरेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, जो गुलाम है और जो गुलामी करवाता है, दोनों की आजादी नहीं, दोनों की जो मानवता है वो जैसे कि उनके जीवन में से छीन ली गई है, उनके अंदर क्रूरता भर दी गई। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो नेल्सन मंडेला ने हम लोगों को सिखाया। और ये लास्ट पॉइंट है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा लेसन है। प्लीज आपको ये वीडियो बार बार देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, एक सीक्वेंस में देखिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज आप हमें मैसेज या तो व्हाट्सएप मैसेज या तो फिर कमेंट में आप लिख के भेज दीजिएगा। हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। और प्लीज ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।